आज हम फ्लैजुलेट मार्टिन एल्गोरिदम देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ प्रोबेबिलिस्टिक एल्गोरिदम यूज्ड टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ लार्ज डेटा स्ट्रीम यूजिंग हैशिंग एंड बिट पैटर्न्स। इसका काम एकदम सिंपल है, एस्टिमेट करना कि स्ट्रीम में कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है। तो अब ये जो इनपुट स्ट्रीम है और ये हैश फंक्शन है वो यूज होते हैं फ्लैजुलेट मार्टिन एल्गोरिदम में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये इनपुट स्ट्रीम क्या है कि डेटा आइटम्स कमिंग वन बाय वन टू काउंट डिस्टिंक्ट वैल्यूज। तो एक के बाद एक आने वाले डेटा आइटम्स जैसे यूजर आईडीज हो गए, आईपी एड्रेसेस हो गए, इनको डायरेक्टली काउंट करना मुश्किल होता है क्योंकि डेटा बहुत यूज होता है। अब ये हैश फंक्शन क्या है, कन्वर्ट्स ईच आइटम टू अ बाइनरी कोड फॉर एस्टिमेटिंग यूनिक्स, जो हर वैल्यू को एक रैंडम बाइनरी नंबर कन्वर्ट करता है और हम इस बाइनरी नंबर में देखते हैं कि लास्ट ट्रेलिंग जीरो कितने हैं, वहीं से एस्टिमेट होता है कितने यूनिक एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब ये ट्रेलिंग जीरो क्या है, हैश फंक्शन क्या है, फिर कितने नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस है, ये हैश फंक्शन को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, तो ये सब हम आज ही एक न्यूमेरिकल के नजरिए से देखने वाले हैं। तो इसके कुछ 5 स्टेप्स है। सबसे पहला क्या है कि हमें हैश फंक्शंस कैलकुलेट करने हैं। हैश फंक्शंस कैलकुलेट करना मतलब क्या कि हमें एक इनपुट स्ट्रीम दिया रहेगा और उस इनपुट स्ट्रीम में हर एक इनपुट का हैश फंक्शन हमें कैलकुलेट करना है। फिर उसके बाद जो भी हमें हैश फंक्शन मिलेगा उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है और उस बाइनरी नंबर में ट्रेलिंग जीरोस देखने हैं। जब हम स्टेप 3 देखेंगे तब मैं ट्रेलिंग, और फिर ये 4th स्टेप है मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, और फिर लास्ट में आता है कि हमें एक डिस्टिंक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए अब हम फ्लैजुलेट मार्टिन एल्गोरिदम का न्यूमेरिकल देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो है दिसंबर 22 का। हमें एक इनपुट स्ट्रीम दी गई है और हमें एक हैश फंक्शन दिया गया है और हमें इस इनपुट स्ट्रीम में फ्लैजुलेट मार्टिन एल्गोरिदम का यूज करके डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले स्टेप है हमें हर एक इनपुट का हैश फंक्शन कैलकुलेट करना है। मतलब क्या, ये जो x है यहाँ पर, इसकी जगह पे मुझे एक इनपुट स्ट्रीम या एक इनपुट डालना है। इस x की जगह पे मुझे एक इनपुट डालना है। तो अगर मैंने यहाँ पर फर्स्ट इनपुट डाला 1, तो यहाँ पर भी मैं 1 डालूंगा। फिर ये कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास आंसर आता है 7 mod 5। अब ये 7 mod 5 को कैसे कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हमें डिवीजन और मॉड्यूलस का दोनों के बीच का डिफरेंस पता रहना चाहिए। तो ये मैंने आपको यहाँ पर डिफरेंस बताया है कि जब भी हम डिवीजन करते हैं तब जो डिवीजन का आंसर आता है वो क्वोशिएंट होना चाहिए। मतलब क्या, जब हम 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तब 4 ones are 4 और फिर रिमाइंडर 2 बचता है। तो यहाँ पर जो एक क्वेश्चन है वो डिवीजन का आंसर है। पर मॉड्यूलस में क्या होता है कि हमारा जो आंसर होता है वो रिमाइंडर होना चाहिए। तो जब भी मैं 6 को 4 से डिवाइड करूंगा, 4 ones are 4, रिमाइंडर आता है 2, तो इसका आंसर 2 होगा। जब हम 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तब हमारा रिमाइंडर आएगा 2, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। सिमिलरली अब हम हर एक इनपुट स्ट्रीम के लिए हैश फंक्शन लिखते हैं। तो ये थे हमारे हैश फंक्शंस। तो अब हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है इन हैश फंक्शंस का जो हमने अभी अभी कैलकुलेट करना है उसका बाइनरी निकालना। तो चलिए अब हम सेकंड स्टेप करते हैं। तो चलिए अब हर एक इनपुट के हैश फंक्शन का हम बाइनरी कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं सभी हैश फंक्शंस को एक लाइन में लिख लेता हूँ। तो अभी हमने सबके हैश फंक्शंस लिख दिए हैं और हम अब इसी हैश फंक्शंस का बाइनरी कैलकुलेट करेंगे। बाइनरी कैलकुलेट करने के लिए आप एक रफ साइड पे या अपने माइंड में ऐसा चीज बना देना जहाँ पर 1 2 4 8 है। ये हम इसकी हेल्प से हम बाइनरी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हमारा जो हैश फंक्शन है 2 है, अब जहाँ पर 2 आ रहा है उसकी जगह पे हम 1 डाल देंगे। जैसे कि अभी यहाँ पर है हमारा 4, तो यहाँ पर 4 की जगह 0, 2 की जगह 1 और 1 की जगह 0। हम इसमें 8 क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे, क्योंकि इस फंक्शन में मैक्स टू मैक्स जो हमारा हैश फंक्शन है उसकी वैल्यू 4 है। अगर कोई ऐसा हैश फंक्शन आता है जहां पर जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू 4 से ज्यादा या 8 से ज्यादा हो तब हम 8 का भी यूज कर देंगे, लेकिन इसी क्वेश्चन के लिए हम अब ये यूज करते हैं 4 2 1। तो अभी हमने 2 का बाइनरी निकाला है जहां पर हमने देखा कि 2 की जगह पे हमने 1 डाला है, 4 की जगह पे 0 और 1 की जगह पे 0। तो अब अगर हमें 4 का कैलकुलेट करना हो तो हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे, जहां पर हम 4 के नीचे 1 लिखेंगे, 2 के नीचे 0 और 1 के नीचे 0। और अगर हमें 3 का कैलकुलेट करना हो तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 3 का तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे 2 और 1 को प्लस कर देंगे, तो ये 3 हो जाएगा। यानी कि क्या कि हमें 2 की जगह पे 1 और 1 की जगह पे भी 1 लिखना है। तो यहाँ पर हम 4 की जगह पे 0 डाल देंगे, 2 की जगह पे 1 और 1 की जगह पे 1। तो चलिए अब हम बाकी के भी हैश फंक्शंस के बाइनरी लिख देते हैं। अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर 0 आया है। 0 आया है मतलब क्या कि हम सभी वैल्यूज को 0 असाइन करेंगे। तो चलिए अब हम वापस कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हमने सभी हैश फंक्शंस के बाइनरी लिख दिए हैं। अब हमारा थर्ड स्टेप होता है ट्रेलिंग जीरोस को काउंट करना है। अब ये ट्रेलिंग जीरोस क्या होता है, जब भी हम हैश फंक्शंस के बाइनरी को देखेंगे तब
जो भी फर्स्ट वन आता है, जो भी पहला वन आता है, उसके राइट में कितने जीरोस हैं, वो ही यानी कि ट्रेलिंग जीरोस। ठीक है, तो सबसे पहले हम वापिस से सभी हैश फंक्शंस के बाइनरी लिख देते हैं। तो अभी हमने सभी हैश फंक्शंस के बाइनरी वर्जन्स लिख दिए हैं। अभी हमें ट्रेलिंग जीरोस को काउंट करना है। ट्रेलिंग जीरोस मतलब क्या कि जो भी फर्स्ट वन आता है उसके बाद कितने जीरोस आते हैं। तो भी जो फर्स्ट वन है उसके बाद एक जीरो आया तो मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा। फिर ये जो 1 है इसके बाद 2 जीरोस आए तो मैं यहाँ पर 2 लिखूंगा। अभी यहाँ पर हमने देखना है कि फर्स्ट वन कौन सा आया। फर्स्ट वन ये आया है, इसके बाद इसके पहले कोई भी जीरोस है, इसके राइट में कोई भी जीरोस है तो नहीं है, तो मैं यहाँ पर 0 लिखूंगा। ऐसे ही अब हम सभी के लिए लिखते हैं। तो ट्रेलिंग जीरोस को काउंट करते टाइम हमें ये याद हमेशा रखना है कि इस बाइनरी नंबर में या कोई भी बाइनरी नंबर में 1 होना जरूरी है। अभी यहाँ पर कोई भी 1 है नहीं तो मैं क्या करूंगा, इसकी जगह पे यहाँ पर 0 लिख दूंगा। तो चलिए अब हम बाकी के लिए कंटिन्यू करते हैं। तो ये थे हमारे ट्रेलिंग जीरोस को काउंट करने का तरीका, एकदम इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। तो चलिए अब हम फोर्थ स्टेप पे चलते हैं जहां पर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस को काउंट करना है। तो ये जो फोर्थ स्टेप है मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, ये हमें ये बताता है कि जो भी हमने ट्रेलिंग जीरोस यहाँ पर जो भी काउंट किए हैं इतने सारे, उसमें से सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर सबसे मैक्सिमम नंबर हमें 2 दिखाई देता है तो हम r की जगह पर यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब हमें डिस्टिंक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना है। डिस्टिंक्ट वैल्यू का सीधा सा फॉर्मूला होता है कैपिटल R इक्वल टू 2 रेज टू स्मॉल r। अभी जो स्मॉल r है वो इसकी ही वैल्यू है, तो अभी अगर मैंने यहाँ पर 2 रेज टू 2 लिखा, इसका आंसर होता है 4। जो हमारी इनपुट स्ट्रीम थी उसमें अगर हमने देखा यानी कि क्या कि ये जो इनपुट स्ट्रीम है जहाँ पर 1 3 2 1 2 3 4 3 1 2 3 1, ये जो हमारी पूरी इनपुट स्ट्रीम है उसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और हमारी जो वैल्यू आई वो भी 4 आई। इसका मतलब है कि हमारे इनपुट स्ट्रीम में 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है। और अगर आप ये जब आंसर एग्जाम में लिखोगे तब इसको और अच्छे से कंक्लूड करना, जैसे कि आप लिख सकते हो कि कौन से डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। जहां पर हमारी जो गिवन इनपुट स्ट्रीम थी उसमें 1 2 3 4 वर द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ये एज कंक्लूजन आप एग्जाम में लिख सकते हो। तो यही था आज का हमारा फ्लेजेलेट मार्टिन एल्गोरिदम का न्यूमेरिकल। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी स्मार्ट एंड नॉट हार्ड।